Very good morning, dear students. In class 12th Commerce Economics, we were discussing about the investment multiplier or multiplier mechanism. आज की जो क्लास होगी वो completely practical बेस क्लास होने वाली है. अपन शुरुआत करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज से लेकर, यानी कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, maximum and minimum values of investment multiplier. Investment multiplier की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या हो सकती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब इसका अगर सोल्यूशन देखा जाए तो अपन कहते हैं कि यहां पर अपन ने बात की कि अ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. इसके फॉर्मूलाज अपन ने देखे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और दूसरा फॉर्मूला अपन ने देखा 1/1 माइनस MPC. यानी कि टोटल अगर इनकम में चेंज देखा जाए तो इट डिपेंड्स ऑन द हैबिट ऑफ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. खर्च करने की आदत पर निर्भर करता है. अब एक बात समझिएगा, यहां पर अपन कहते हैं लेट the entire additional income is consumed. या तो सारी की सारी एडिशनल इनकम को कंज्यूम कर लिया जाए, एक कंडीशन ये बनती है, और दूसरी कंडीशन बनती है इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, है ना. एक बार अपन बात करते हैं एंटायर एडिशनल इनकम को अगर कंज्यूम कर लिया जाए तो इस केस में MPC की वैल्यू, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू 1 हो जानी है. कितनी हो जानी है? 1, क्योंकि सारा खर्च कर लेते हैं तो बचता कुछ है ही नहीं, तो बचाने की आदत हो जाएगी 0, यानी कि MPS की वैल्यू हो जाएगी 0. अब अपन यहां पर वैल्यूज रखते हैं. K की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC या MPS. यहां पर अपन वैल्यू रख देते हैं, MPC की वैल्यू आई 1. इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, सारा पैसा खर्च कर लिया गया तो MPC की वैल्यू 1, यानी कि 1/1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट. यानी कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मे गो अप टू इनफाइनाइट तक जा सकती है. ठीक है. लेकिन अगर मिनिमम वैल्यूज की बात की जाए तो अपन यहां पर कंडीशन चेंज कर देते हैं. व्हेन the entire additional income is saved. अगर सारी की सारी एडिशनल इनकम को बचा लिया जाए, in this case the propensity to save will be 1, because we are thinking to save the entire additional income. We will not use the part of additional income in the form of the consumption. हम अपनी एडिशनल इनकम का कोई भी पार्ट कंजम्पशन पर खर्च करना नहीं चाहते, इसलिए MPS की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर? MPS इज इक्वल टू 1. और जब MPS 1 होगा तो उस केस में MPC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, है ना. अब अपन यहां पर फॉर्मूला काम में लेते हैं, K इज इक्वल टू 1/, या तो MPS कर दें या 1/1 माइनस MPC कर दें की बात है. यानी कि 1/, अगर 1 सॉल्व किया जाए तो आंसर आ जाएगा 1. दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मल्टीप्लायर की वैल्यू वेरी करती है, व्हाट कैन बी द रेंज इन बिटवीन द मल्टीप्लायर वैल्यू कैन वेरी, तो आंसर क्या होना चाहिए? K की वैल्यू आपके बड़ी होनी है या इक्वल टू हो सकती है 1 से, और जा कहां तक सकती है आपके पास में? इनफाइनाइट तक जा सकती है. कहां तक जा सकती है? इनफाइनाइट तक. यानी कि अल्टीमेटली इसके बीच में वेरी करेगी वैल्यू. इससे ऊपर या इससे नीचे ये वैल्यूज नहीं जाएंगी. ये मल्टीप्लायर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का क्वेश्चन यहां पर आपके पास में हो जाता है. अब अपन थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स पर और जाते हैं.
कुछ एक क्वेश्चन अपन यहां करेंगे, बाकी आपको अपने आप ही करने हैं, और जब प्रॉब्लम आए तो वो क्वेश्चन मुझसे पूछिएगा। एक क्वेश्चन अपन यहां लेते हैं, इन एन इकोनॉमी, क्वेश्चन में गिवन है मुझे C इज इक्वल टू 500 प्लस 0.75y, 0.75y, I दे रखा है 800, I की वैल्यू गिवन है 800। कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट है, कैलकुलेट द फॉलोइंग, कंप्यूट क्या करना है आपको, कंप्यूट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। सेकेंड थिंग आपको कंप्यूट करना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स एट इक्विलिब्रियम लेवल। ई का मतलब है एट इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल पर आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स निकालने हैं। अब एक काम करिएगा, इक्वेशन दे रखी है C इज इक्वल टू 500 प्लस 0.75y, आई दे रखा है 800, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम की बात करते हैं तो ये AS के बराबर होगा, AD AS के बराबर होना चाहिए। AS का मतलब होता है C प्लस S, क्या होता है, यानी अगर मैं इसको यू लिखूं, Y इज इक्वल टू C प्लस S। इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, I मस्ट इक्वल टू S, I S के बराबर होता है, तो मैं रिप्लेस कर सकता हूं इसको, Y की जगह Y की वैल्यू रख दे, Y रख दे, C की जगह ये एज इट इज लिख दीजिएगा, C का फॉर्मूला होता है C बार प्लस BY, C की जगह C बार प्लस BY। S की जगह, क्योंकि S इज इक्वल टू I होता है तो यहां पर I लिख दीजिए, कोई दिक्कत। मैंने क्या किया है, Y इज इक्वल टू C प्लस S, इनकम के दो ही कंपोनेंट होते हैं, या तो कंज्यूम कर लो या सेव कर लो, ये AS होता है, AS को ही आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मान सकते हैं आपके पास में, क्योंकि AS AD के बराबर होना चाहिए। अब अपन मानते हैं, यहां देखिएगा, Y की जगह Y रखिएगा, C बार की जगह वैल्यू दे रखिए 500 प्लस 0.75y प्लस I की जगह उसकी वैल्यू रख दीजिए 800, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये 0.75y ट्रांसफॉर्म करके यहां आएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 0.25y इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दें 1300। अब y को अगर सॉल्व करना तो 1300 अपॉन 0.25, इस पॉइंट को उड़ा दूं या 2 जीरो लगा दूं, किसी की कोई दिक्कत। सॉल्व कर लेते हैं, 5200, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, y इज इक्वल टू 5200, ये आ गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स फाइंड आउट करना है, तो C का फंक्शन आपको दे रखा है, C इज इक्वल टू 500 प्लस 0.75 इंटू, ये वैल्यू आपने निकाल ली 5200, y की वैल्यू आ गई 5200, 500 की जगह 500, इसको 3/4 लिख दूं इंटू 5200, $1300 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 500 प्लस 3900, ये वैल्यू आ गई आपके पास में। इसको सॉल्व करने से 4400, कितनी वैल्यू आ गई है, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया 4400। यहां तो कोई दिक्कत।
इसे ऑल्टरनेटिवली यू भी निकाला जा सकता है। और अपने को यह पता है कि y होता है c प्लस एस, होता है ना, तो इसका मतलब c क्या हो जाएगा, y माइनस एस। अब इक्विलिब्रियम के केस में s तो i के बराबर होता है, i दे रखा है आपको 800, तो आप सीधा सीधा अगर यहां पर वैल्यू निकालना चाहें तो 5200 माइनस क्या कर सकते हैं, 5200 माइनस, अगर आप ये 800 माइनस कर देंगे तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4400। जो आपको सही लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं, विच एवर यू सूट्स कंफर्टेबल और इजी यू मे प्रोसीड विद इट। ये हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व की है। इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा, द सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी एस गिवन है -40 प्लस 0.8y और आई की वैल्यू गिवन है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है 5000। पूछा क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पूछा है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इनकम को मैं यहां पर वाई से डिनोट कर रहा हूं। सेकंड पूछा है मुझसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स C&S, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स एंड सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। और लास्ट पूछा है मुझसे MPC एंड MPS, MPC एंड MPS। क्वेश्चन आपके सामने है, यहां से मुझसे पूछी गई है 5 चीजें। ये पूछा गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के लिए क्या करना चाहिए, सेम केस, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के लिए y का फॉर्मूला होता है C प्लस एस, होता है। अब अपन कहें कि यहां पर मुझे सेविंग फंक्शन दे रखा है, तो क्या इससे कंजम्पशन फंक्शन बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बिल्कुल। कैसे बनाएं, या फिर आप एक काम करते हैं, सेविंग की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इक्विलिब्रियम है तो s की जगह पर i की वैल्यू रख दीजिएगा, 5000 यहां पर रख दीजिएगा, y की वैल्यू आ जानी है आपके पास में। कैसे आएगी वो देखिएगा, पहले इस फॉर्मूले से करते हैं, उसके बाद में उस तरीके से करेंगे। y इज इक्वल टू C प्लस एस है, इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब y की जगह y रखिएगा। C का फॉर्मूला होता है C बार प्लस बी वाई प्लस एस, y की जगह y रखिए, पता नहीं कितना है, C बार इसका आपके प्लस की वैल्यू जो होगी, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू जो होगी वो हो जाएगा आपका C बार। ये 0.8 MPS है, ये क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, स्लोप ऑफ सेविंग है ये। तो स्लोप ऑफ कंजम्पशन निकालने के लिए क्या करें, 1 माइनस 0.8, यानी कि ये आ गया 0.2, ये आ गया 0.2 y। और क्योंकि इक्विलिब्रियम के केस में s किसके बराबर होता है, s इज इक्वल टू i होता है, तो i रख दीजिए यहां पर। यहां पर s की जगह आपने वैल्यू रख दी 5000। सॉल्व करिएगा, ये 0.2 इधर आएगा तो 0.8 बचा, इज इक्वल टू, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया 5040। यहां तक कोई दिक्कत। अब y इज इक्वल टू 5040 अपॉन 0.8, पॉइंट उड़ा दे, 0 ऊपर लगा दे, 6300 आपके पास में y की वैल्यू आ जाती है। या तो आप इस तरीके से निकालें या फिर आप यूं निकालें। कैसे निकालेंगे, s इज इक्वल टू होता है i, s इज इक्वल टू क्या होता है i, तो s की जगह पर वैल्यू रख दीजिएगा 5000 की, s इज इक्वल टू i है तो s के बराबर रख दी वैल्यू 5000 की, इज इक्वल टू ले लिया आपने -40 प्लस 0.8y। ये सेविंग फंक्शन है, ये सेविंग की वैल्यूज है, y की वैल्यू निकालनी है आपको, आप निकाल सकते हैं, क्या देखते हैं। अब अपन कहें कि ये 40 इधर आकर के प्लस का हो जाना है, तो ये वैल्यू बचेगी आपके पास में 0.8y इज इक्वल टू 5040।
यानी कि y इज इक्वल टू 5040 अपॉन 0.8, सेम वैल्यू दोबारा आ गई। सॉल्व करेंगे अगर आप तो 6300 अगेन, आपको जो सही लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं, आप अगर सीधा रखना चाहें आप सीधा रख दीजिएगा, वरना आप इसे कंजम्पशन फंक्शन में कन्वर्ट करके रख दीजिएगा। ये पहला काम हो गया आपके पास में, अब y निकल आया। अब आपसे पूछा C एंड S, तो भैया S तो अपने को पता है I इज इक्वल टू I होता है, तो सेकेंड केस में अपन क्या लिख दें, when S इज इक्वल टू I देन S की वैल्यू क्या हो जानी है, 5000 हो जानी है। अब जब S 5000 है तो C की वैल्यू होती है y माइनस S, तो C की वैल्यू आ गई थी आपके पास में 6300 माइनस 5000, इसका मतलब C की वैल्यू आ गई आपके पास में 1300। कितनी आ गई, 1300। C की वैल्यू 1300, S की वैल्यू 5000, तीन आंसर आ चुके। अब पूछा MPC एंड MPS, यानी कि स्लोप ऑफ कंजम्पशन एंड स्लोप ऑफ सेविंग्स। तो अपन ने कहा कि यहां पर ये जो दे रखा है ये या ये जो 0.8 है ये सेविंग फंक्शन पर है, तो स्लोप ऑफ सेविंग है, क्या है, यानी कि एमपीएस मुझे क्वेश्चन में सीधा सीधा गिवन है 0.8। अब एमपीसी निकालना है तो 1 माइनस एमपीएस इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2, ये आ गया एमपीसी। ठीक है, इस बेसिस पर अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते आए हैं, आते आएंगे ऐसे क्वेश्चंस। आपको प्रैक्टिस के लिए ऐसे क्वेश्चंस और दिए जाएंगे। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू मे सेंड योर क्वेरीज थ्रू व्हाट्सएप। थैंक यू बेटा।